अपना मौक़िफ़ रखने का, और मुझे पता है कि किस तरह के प्रेशर्स थे। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने बड़े चैलेंजेस हैं जो साजिश के तहत मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया और मायशत जो नीचे जा रही है, अवाम महंगाई में पिस गई है। आज हालात देखें कि आज जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमत देखें कि इन्होंने 18 रुपए पेट्रोल कम किया है और 35 रुपए डीजल कम किया, और पहले डीजल को 130 रुपए बढ़ा दिया और पेट्रोल को 100 रुपया बढ़ा दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आज जब हम गए थे तो तेल बिक रहा था 103 रुपए, 103 डॉलर पे बिक रहा था तेल, आज वो 95 पे पहुंच गया। तो इनको नीचे करना चाहिए, इस वक्त भी लोगों के ऊपर कम बोझ डालना चाहिए। लेकिन मायशत तब ठीक होगी जब यह सियासी स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेकाम होगा। और इसलिए मैं आज सारी अपनी कौम को अपील करता हूं कि हम सबको अब एक ही तरफ देखना चाहिए कि कैसे हम इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के इस मुल्क को अब उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले सकते हैं। मेरा जो तजर्बा हुआ है 3.5 साल में, एक दफा सियासी स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, सियासी इस्तेकाम आ जाए, ये मुल्क के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है बढ़ने का। और सबसे बड़ा आखिर में मैं कह भी दूं जो पोटेंशियल है, देखिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हमारा सबसे मसला क्या है कि हमारे डॉलर कम हो जाते हैं। हम बढ़ने लगते हैं इकॉनमी क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी, डॉलर कम होने शुरू हो जाते हैं, हमें IMF के पास जाना पड़ता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा असासा बैठा हुआ है बाहर, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है। हम जैसे जैसे यहाँ सियासी इस्तेकाम आता जाएगा, स्टेबिलिटी आती जाएगी, ये लोग इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये तब तक नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये मुल्क के अंदर ये जो बुरहान रहेगा सियासी। ये है हमारा असासा। इनका पैसा लाने के लिए, डॉलर्स लाने के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। उसके लिए हमें साफ और